अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल वाइट यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि हम बीफ में बनाएंगे। आप चाहे तो इसे आप मटन में भी बना सकते हैं। निखरे निखरे चावल होंगे, खाने में बहुत ही मज़े का बनेगा। इस पुलाव को बनाने के लिए हम 1 किलो बीफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका वाइट यखनी बीफ पुलाव खिला खिला नहीं बनता तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। ये रेसिपी वॉच करने के बाद आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी और कोई भी दूसरी रेसिपी वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगोएंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। इसे किसी बाउल में ऐड करके अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इसमें ऐड करने के बाद इसे 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से धोना है और फिर उसके बाद हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। चावलों को हमने अच्छे से भिगो के रख दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने कुकर में 1 केजी बीफ लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं इसकी मैंने इस तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ बनाई है। पुलाव बनाने के लिए अगर आप जो बीफ ले उसमें अगर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी हो तो वो पुलाव बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से पुलाव के लिए जो बीफ लिया है उसमें भी हल्की हल्की चर्बी लगी हुई है। 1 टेबल स्पून में इसमें कुटे हुए लहसुन अदरक ऐड करूँगी। एक मैंने दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, जिसे रफली कट करके इसमें ऐड कर लिया है। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। एक मैंने इसमें बादियान का फूल लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 1 इंच का पीस जावित्री का लिया है, 2 से 3 छोटी इलायची ली है, ½ टी स्पून मैंने इसमें गोल साबित काली मिर्चें ली है, 1 से 1.5 इंच के दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 तेज पत्ता लिए है और 1 टीस्पून में इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। तमाम हमने इसमें खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भरकर साबित सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1½ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजीली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है ताकि हमें अच्छी खासी यखनी मैसर हो जाए, क्योंकि हमें यखनी चाहिए, इसलिए हम इसमें खुला पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड किया है, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और हमें अच्छी खासी यखनी मिल जाए। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 30 से 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 35 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर को रिलीज़ कर लिया है। आपको मैं बीफ चेक कराती हूँ कि बीफ कितने अच्छे से गल चुका है। ये आप देखें, हमें बिल्कुल इसी तरीके से ये चाहिए था। अब हम गोश्त को अलग करेंगे और यखनी को स्ट्रेन करके अलग रख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में हम ½ कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस इसे हल्का सा सोटे करना है, सॉफ्ट करना है। 1 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, सोटे हो जाए। खाने में लाजवाब और झटपट से बनने वाला वाइट यखनी पुलाव आप जब भी बनाएंगे सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का और यमी बनता है। हमें यहाँ तकरीबन 1 मिनट लगा है और आप देख सकते हैं कि प्याज कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, सोटे हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ½ टी स्पून मैंने इसमें गोल साबित काली मिर्ची ऐड की है, ½ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है, 1 बादियान का फूल ऐड किया है। जो खड़े मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं इसे मिक्स करेंगे। ½ मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से ऑयल में चटकने लगे। 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है और आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट कितने अच्छे से भून चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। जो बीफ हमने बॉयल कर लिया था उसे यखनी से अलग कर लिया है, इसे ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे मसाले में, ताकि इसका फ्लेवर मसाले में अच्छे से आ जाए। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें 1 कप भरकर फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर दही का पानी सूखने तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि दही का पानी कितने अच्छे से खुश्क हो रहा है।
अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे। हमने गोश्त को बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था और अब भी नमक ऐड कर रहे हैं। आपने ये ध्यान में रखते हुए नमक ऐड करना है और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही हम इसमें 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो और धनिया इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। ऑयल देखिए, ऑयल कितने अच्छे से मसाले से सेपरेट हो चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी को हमने स्ट्रेन कर लिया था, इससे तमाम खड़े मसाले हमने निकाल लिए हैं और अब हम इसमें यखनी ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिसके लिए मैं इसमें 5 गिलास यखनी के इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। यखनी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें एक गोल स्लाइस में कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से ढककर इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि मसाले में कितने अच्छे से बॉयल आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। बिल्कुल इसी स्टेज पे अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को जो मैंने 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था, आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी में डबल हो चुके हैं। इसे ऐड करेंगे, बाउल को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। मिक्स करेंगे और अब हम इसे ऊपर से ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे से पक रहे हैं। चावलों में बहुत ज़बरदस्त बबल्स आ रहे हैं। इसी स्टेज पे आप नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा नमक कम लगा है, इस वजह से मैंने यहाँ 1 टीस्पून मज़ीद नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक चेक करके ऐड कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि इसमें पानी सूख जाए और बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा वाइट यखनी पुलाव रेडी हो जाए। 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक पानी सूख चुका है। ये जो हल्का हल्का पानी रह गया है ये हम दम लगा के सुखाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और ऊपर से इसे अच्छे से कवर करेंगे ताकि इससे स्टीम बाहर ना निकले। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर स्टीम देकर पकाएंगे। यहाँ हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि चावलों को, पुलाव को बहुत ज़बरदस्त स्टीम लग चुका है, बहुत ज़बरदस्त दम लग चुका है। आप इसकी लुक देखें, ये बहुत निखरे निखरे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बने थे। पूरा घर खुशबू से महक रहा था, सबको बहुत ही पसंद आए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।